ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप सभी को इग्नू के एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे हों और आप सभी को अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हों। मेरी भगवान से यही दुआ है कि आप सभी पास हों और अच्छे से अच्छे परिणाम आप सभी के आएँ। अब चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इग्नू इग्नू में अच्छे से अच्छे परिणाम कैसे आएँ और हम इग्नू का एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करके आएँ ताकि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए इसी क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर। सबसे पहले दोस्तों इसमें हो सकता है कि सबसे पहले इसमें हो सकता है कि आप जब भी पेपर में जाएं तो अपनी वॉच ना भूलें। अगर आप अपनी वॉच भूल जाते हैं तो समझो कि आप टाइम का विभाजन करना भूल जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। आप बार बार सर से पूछोगे, सर टाइम कितना हुआ, सर टाइम कितना हुआ। सर भी परेशान हो जाएंगे या मैडम परेशान हो जाएंगी बताने में, और आपके जो टाइम खराब होगा वो तो आप गवा दोगे। तो इसीलिए वॉच जरूर ले जाएं। दूसरा, पानी की बोतल भी जरूर ले जाएं। अगर आप 3 घंटे का पेपर करने जा रहे हो तो पानी की बोतल ले जाओगे, थोड़ा नहीं नहीं आएगा पेपर तो गला सूखेगा तो आप पी सकते हो। पड़ोसी से मांगोगे तो थोड़ा टाइम आपका खराब हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आप जब वॉच पहन के जाएं तो आप टाइम का विभाजन कर लें। टाइम का विभाजन कैसे होगा कि लेट्स आप 3 घंटे का पेपर करने जा रहे हो, ठीक है, और 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 180 मिनट। कितने मिनट पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का। हो गया ना डिवाइड। तो 20 क्वेश्चन का जो 20 नंबर का जो आपका एक क्वेश्चन होता है वह आपको ज़्यादा आधे घंटे में निपटा देना है। समझे? तो मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन को तो आपने 1 घंटा दे दिया 20 नंबर के क्वेश्चन को, और दूसरे क्वेश्चन को सिर्फ आपने 15 मिनट में निपटा दिया। जाती नहीं होगी क्वेश्चन के साथ, फिर नंबर कैसे आएंगे बराबर? तो नहीं आएंगे ना। तो मैंने यही कहा कि टाइम का विभाजन कर लें। आधे आधे घंटे का 20 20 नंबर का क्वेश्चन करें आधे घंटे में, इससे ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है। और जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है आपको, चाहे पीछे से हो चाहे आगे से हो, वो क्वेश्चन आप पहले करें। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही करते जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले वही करें, और तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना है, ठीक है। और मेरा चौथा पॉइंट ये है कि पेपर में जब भी लिख के आए पॉइंट टू पॉइंट लिख के आए। पॉइंट टू पॉइंट लिखें, उसके पॉइंट बनाएं छोटे छोटे, पहले हेडिंग फिर सब हेडिंग डालें, उसके बाद लिखें, ठीक है। अगर आप एक ही में सब कुछ लिख दोगे, पेपर है 20 नंबर का, तो लिखते जा रहे हैं 4 पेज भर के 5 पेज भर दिए, लिखते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही, ना खुद को समझ में आ रही है, तो टीचर कैसे समझेगा? जो नंबर देगा वो तो आपके नंबर काट देगा। जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो आपके नंबर काटेंगे ना। जब आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो उन्हें नहीं आएगा ना। तो आप पहले हेडिंग बनाए, फिर उनकी सब हेडिंग बनाए, फिर आप उसके बाद क्या, नेक्स्ट है कि आप जब भी आप पेपर में जाएं टाइम के साथ करें। क्वेश्चन जो आता है उसे सबसे पहले करें, और वॉच ले जाना कतई ना भूलें। अगला है कि आप किसी किसी भाई की बहन की किताब नहीं आई है, नहीं आ पाती इग्नू से, कई बार पोस्टमैन की गड़बड़ी से, कई बार पोस्ट ऑफिस की गड़बड़ी से, और कई बार वैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप किताब का बहाना ना लें कि हमारी किताब नहीं आई। आप नीरज ला सकते हैं, आप गुली बाबा ला सकते हैं। नीरज और गुली बाबा इग्नू के सॉल्व जो छोटे छोटे बुक्स होती हैं वो होती हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो सुन लें, नीरज गुली बाबा, आप उनकी सहायता से पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे ड्यू में पढ़ के आए हैं, ड्यू से इग्नू आए हैं, उन्हें उन्हें चैंपियन का पता होगा। वैसे ही इग्नू इग्नू ड्यू में चैंपियन होता है, और हमारे इग्नू में नीरज और गुली बाबा के आते हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर टाइप आते हैं, वो आते हैं, आप ले सकते हैं। आप इसे किसी भी स्टेशनरी से ले सकते हैं,
या फिर आप नई सड़क जा सकते हैं। देखिए स्टेशनरी से लोग हैं घर के आसपास से, कमला नगर, भजनपुरा, इधर खजूरी, इधर आप लाजपत नगर, आप कहीं से भी ले सकते हैं, पर आपको 5 से 10% का डिस्काउंट दे सकता है वो, दुकान वाले दे सकते हैं। बट आप इग्नू सॉरी, अगर आप नई सड़क जाते हैं तो आपको वहाँ पे 50 से 60% का भारी हैवी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यही मैं बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार नई सड़क चले जाते हैं, वहाँ से सारी सारी बुक्स आप कैरी कर लीजिए, और नीरज की लीजिए, या आप गुली बाबा की ले सकते हैं। गुली बाबा मैंने पढ़ा है, गुली बाबा को, नीरज को भी पढ़ा है, तो मुझे ज़्यादा समझ में नीरज आया। हो सकता है कि आपको गुली बाबा आ जाए, तो मेरे मेरे तो ज़्यादा समझ नीरज आया था, तो मैं नीरज और गुली बाबा दोनों ही बता रहा हूँ, मैं किसी का प्रेफरेंस नहीं ले रहा। ठीक है, तो और आप उसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैरी ऑन, पेपर अच्छे से करके आना, और अगर बुक्स नहीं है तो जल्दी से नीरज खरीदना है, या ऑनलाइन भी आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपको घर से निकलना अच्छा नहीं लगता तो ऑनलाइन भी आ जाते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैरी ऑन और योर फ्यूचर एंड ऑन योर पेपर। थैंक यू। जय हिंद।